हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि मैं जो रोज़ाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 9990158317। आप मुझे इस नंबर पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको मेरे जो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं ये चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर ही टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था कि प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लिंटन का काल, यानी कि ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके काल में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या चीज़ें हुई वो हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ये राष्ट्रपति कब बने, किस सन में बने और किसके बाद बने। राष्ट्रपति चुनाव। प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के वर्चस्व की पुष्टि हो गई, यानी कि जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था तो उससे जो उसने अपने सेना, उसकी सबसे ज़्यादा सेना थी उस युद्ध में, उससे ये समझ आ गया था कि पूरे विश्व में सबसे वर्चस्व शक्तिशाली जो देश है वो अमेरिका है, उसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा है अन्य देशों पर। और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर विश्व नेता बनकर उभरे उस टाइम पर। लेकिन अगले ही वर्ष 1992 में, यानी कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध है वो समाप्त 1991 में हुआ था, और उसके अगले ही 1992 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और वे हार गए। कौन हार गए? ये जॉर्ज बुश सीनियर। उसके स्थान पर डेमोक्रेटिक पार्टी के विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन इनका पूरा नाम है, नए राष्ट्रपति बने। और इनको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं बिल क्लिंटन। इनका पूरा नाम है विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन। ठीक है, इनकी नीति क्या थी? क्लिंटन की नीति, ऐसा माना जाता है कि क्लिंटन के 8 साल के दौर में अमेरिका ने नरम नीति अपनाई। उसने कठोर राजनीति के स्थान पर लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया। कि वो उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया कठोर राजनीति की बजाय, उसकी अपेक्षाकृत नरम नीति को ज़्यादा, उसकी और ज़्यादा ध्यान दिया। अब उन्हीं के दौर में और भी क्या क्या घटनाएं हुई थी हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। देखिए, ऑपरेशन से आप हमने एक ऑपरेशन पढ़ लिया है, वो है हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा ये इस काल में, क्लिंटन के काल में हमारा थर्ड है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये हमारा सेकेंड ऑपरेशन है, क्लिंटन के काल में थर्ड पॉइंट पर है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और इससे भी ये कंफ्यूज मत है कि ऑपरेशन क्या है। ये मेडिकल ऑपरेशन नहीं है। ये जैसे कि एक डॉक्टर के लिए अपने पेशेंट के लिए वो जो ऑपरेशन होता है वो मिशन होता है कि उसको वो सक्सेसफुल बनाना है, ऐसे ही यहाँ पर आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन चलाए जाते हैं। वैसे ही ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में अफ्रीका में स्थित केन्या के नैरोबी तथा तंजानिया के दार ए सलाम में। ये अफ्रीका में ही है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हुआ, दार ए सलाम में अमेरिका के दूतावासों पर बमबारी हुई। दूतावासों जो वहाँ की एक से दूसरे देश के जो छुप करके उसकी जो एजेंसियों में काम करते हैं उनकी जानकारी लेना, उन सब कुछ बताना, दूतावास वो होते हैं। अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन को इस बमबारी के लिए दोषी ठहराया गया। जो इन स्थानों पर जो बमबारी की गई थी तो उस आतंकवादी संगठन का क्या नाम था? अल-कायदा। तो उसको दोषी ठहराया गया। इसे देखते हुए अमेरिका ने सूडान तथा अफगानिस्तान के अल-कायदा ठिकानों पर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच नामक सैन्य अभियान चलाया। तो क्या हुआ, इसके तहत इस अभियान में क्रूज मिसाइलों से बमबारी की गई। कुछ मिसाइलें थी जिसका नाम है क्रूज मिसाइलों से। ठीक है, इसके लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अनुमति लेने अथवा उसे सूचित करने की परवाह नहीं की। जैसे कि आप सभी को पता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको सभी देशों को जानकारी देनी पड़ती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, दूसरे देशों पर आक्रमण क्यों कर रहा है, इन आतंकवादी जो संगठन है उन पर हमले क्यों कर रहा है, उसको बताना चाहिए था, पर ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये क्या हुआ कि ये एक तरीके से अमेरिका की मनमानी थी। आई होप आपको ये इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इनफाइनाइट
रीच समझ आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में 9/11 की घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।